हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम भाषा की बात में कुछ व्याकरण देखेंगे। तो यहाँ पे विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे कि 4 महीने कुछ दिन शब्दों से क्या होता है, महीनों और दिनों की संख्या का पता चलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जिसमें कि 4, 2 ऐसे कुछ संख्या का वहाँ पे परिचय दिया जाता है, जैसे कि महीने जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, कुछ दिन, एक दिन। इससे क्या पता चलता है, यह संख्यावाचक विशेषण का पता चलता है। अभी हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। 20 किलो बीज से बीजों के तौल का बोध होता है। 20 किलो, किलो यह क्या है, परिमाण है, इसलिए यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे दिया है। देखो अभी यहाँ पे कुछ ये उदाहरण दिए हैं, हमें उसका क्या करना है, उसे रेखांकित करके उसका भेद लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। एक एक बोरा चावल सबको दे दिया। तो एक एक यह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और एक एक के नीचे हमें क्या करना है, उसे रेखांकित करना है। विशेषण 20 मील दूर जाकर बीज लाया। 20 मील, मील यहाँ क्या है, परिमाण है, यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। आगे के 4 उदाहरण छुड़ाकर मुझे पर्सनल ग्रुप पर भेज दीजिए। देखिए अभी दूसरा है, भाववाचक शब्दों के साथ यदि पूर्वक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे कि ध्यान से काम करो, तो ध्यान शब्दों को पूर्वक यह क्या लगा है, प्रत्यय लगा, तो इससे क्या बन जाता है, वह क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे कि देखिए धैर्य प्लस पूर्वक क्या शब्द बना, धैर्यपूर्वक, और इस धैर्यपूर्वक शब्द से हमें क्या करना है, उसका उससे वाक्य बनाना है। मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनो, यह वाक्य बना। दूसरा है प्रसन्नता, प्रसन्नता उसको प्रत्यय लगा पूर्वक, तो क्या शब्द बना, प्रसन्नता पूर्वक। जैसे कि इससे क्या वाक्य बनेगा, भगवान की आराधना हमें प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। यह अपने मन से आप कौन सा भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। आगे के 3 उदाहरण उसको प्रत्यय लगाकर एक एक अपने मन से वाक्य बनाओ। उसके बाद न्यूनी सी चिकनी, सोने के रंग वाली और कुंवारी मिट्टी। तो इसमें क्या है, इस वाक्य, ये जो वाक्य है इसमें सी के, ये क्या है, तुलना के लिए प्रयोग किया है। मिट्टी की तुलना सी द्वारा न्यूनी से की गई है। और दूसरा जो वाक्य है, सोने के रंग वाली, यानी के द्वारा क्या की गई है, तुलना की है। इसे क्या कहते हैं, उपमा भी कहते हैं। जैसे कि नीचे कुछ शब्द है, उसे हमें क्या करना है, उपमा देनी है। दूध सा गहरा, दूध सा सफ़ेद, ऐसे अपने मन से उसे क्या कर सकते हैं, हम उपमा दे सकते हैं। चांद सा क्या है, सुनहरा, कोयले सा काला, यह अपने मन से हमें यहाँ क्या देनी है, उपमाएं देनी हैं। उसके बाद मैंने आपको वचन बदले ये भी सिखाया था, उसमें देखें किसी भी शब्द का हम बहुवचन बनाते समय उसकी वर्तनी में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। जैसे कि इकरान स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है और अंत वाला दीर्घ वर्ण ह्रस्व दिया जाता है। जैसे कि लकड़ी, लकड़ियाँ, तो लकड़ी यह क्या है, यह दीर्घ वर्ण वाला शब्द क्या हो जाता है, उसका बहुवचन बनाते समय ड को ह्रस्व मात्रा दी जाती है और उसको या प्रत्यय लगता है, लकड़ी, लकड़ियाँ। जैसे कि देखो बिजली, बिजलियाँ, मछली, मछलियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, चुनौती, चुनौतियाँ, हसूली, हसूलियाँ, गड्डी, गड्डियाँ, बेरी, बेरियाँ। मगर इसको यह जो क्या है, दीर्घ वर्ण है, उसको बहुवचन बनाते समय उसका ये जो, जैसे कि बिजली, ल को ह्रस्व मात्रा आएगी और उसको या प्रत्यय लगेगा। आया समझ में, बहुवचन एक वचन का बहुवचन हम कैसे बनाते हैं, आगे का देखें। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। शब्द के 2 भेद है, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन सा आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम पहला देखेंगे विकारी। विकारी यानी क्या है, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसमें क्या है, शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद अविकारी, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है, इनका रूप परिवर्तित
नहीं होता। लिंग, वचन और कारक का इन शब्दों के रूप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं आता। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। आया समझ में? अभी ये विकारी और अविकारी शब्द आपको अलग अलग करके मुझे मेरे पर्सनल ग्रुप पर होमवर्क करके भेजना है। उसके बाद है सही विकल्प। आनंद शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर इसमें पूर्वक लगाने से क्या बन जाता है? आनंदपूर्वक। तो यह व्याकरण में क्या कहलाएगा? मैंने आपको भाववाचक से क्रिया विशेषण कैसे बनाती है, आप पूर्वक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? क्रिया विशेषण, है ना। उसके बाद आर्तनाद शब्द का क्या अर्थ है? दुख भरी आवाज़। उसके बाद मक्खी का बहुवचन रूप क्या आएगा? मक्खी। ख को कौन सी मात्रा है? दीर्घ मात्रा है। अगर उसका बहुवचन बनाते समय ख को कौन सी मात्रा आएंगी? ह्रस्व मात्रा आएंगी और या को चंद्र बिंदी आएंगी, है ना। मक्खी मक्खी है, इसलिए ये 3 नंबर का यह पर्याय बराबर है। यहाँ तक भाषा की बात अच्छे से समझ लो और यह होमवर्क करके मुझे पर्सनल ग्रुप पर भेज दो। थैंक यू वेरी मच।